ओम नमः शिवाय गुरुवे। जय माँ भगवती, जय माँ पीताम्बरा। माँ के सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं वर्षा, माँ की छोटी सी बेटी हूँ, माँ की भक्त हूँ और माँ की मैं साधना करती हूँ। कहते हैं कि बड़े ही सौभाग्य के बाद जब आपके कई जन्मों के पुण्य फलों का उदय होता है तो आपको माँ भगवती, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी की शरण मिलती है। तो मेरे भी पता नहीं कितने पुण्यों का उदय हुआ होगा कि मुझे माँ की शरण मिली है और आज मैं माँ की शरण में हूँ और माँ की साधना कर रही हूँ। निरंतर माँ के पथ पे आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को जो बताने वाली हूँ वो आकाशीय रिकॉर्ड के बारे में। मेरी अपनी भी कुछ अनुभूतियाँ रही हैं इस यात्रा में। मैं उन्हीं अनुभूतियों के बारे में आपसे चर्चा करने वाली हूँ। आकाशीय रिकॉर्ड, जिसको ब्रह्मांडीय पुस्तकालय कहते हैं, उस पुस्तकालय में हमारे बारे में और इस ब्रह्मांड के सभी मनुष्यों के बारे में, उनका भूत, भविष्य, वर्तमान सारी जानकारी अंकित होती है और वो हमें सूचना के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे कि आप किसी सिद्ध साधु संत के पास गए, महात्मा के पास गए, वो आपकी कुंडली देखे या बिना कुंडली देखे ही वो आपके भाग्य के बारे में बता देते थे। पूर्व के समय में तो ऐसे बहुत से सिद्ध योगी महात्मा मिलते थे लोगों को, जो आपके जीवन में कुछ समय बाद क्या घटना होने वाली है, क्या अनिष्ट होने वाला है, वो अपने दिव्य दृष्टि से देख लेते थे और उसका समाधान भी उस जातक को, उस साधक को बता देते थे। तो आज भी ऐसे कुछ सिद्ध गुरु हैं, साधक हैं, जिनकी शरण लेने के बाद, जिनसे दीक्षा मिलने के बाद आप उस आकाशीय रिकॉर्ड को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो बड़े ही सौभाग्य के बाद मुझे माँ की शरण मिली और मेरी दीक्षा हुई है। माँ बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ, ग्राम सावंगी, जिला बैतूल में मेरे गुरुदेव भगवान श्री रविंद्र मानकर जी द्वारा, और उन्हीं के सानिध्य में मैं निरंतर साधना करते जा रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो मेरे ऊपर भी माँ ने बड़ी कृपा की है। मुझे माँ के लोक से बहुत सी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये सूचनाएं आपको वैसे प्राप्त होती हैं जब आप 10 महाविद्या में किसी भी महाविद्या की साधना करना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में शक्तियाँ जागने लगती हैं जो आपके तन में सोई हुई हैं जन्म जन्मांतर से। तो आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। उन 7 चक्रों से होते हुए ऊर्जा ऊपर उठती है और जब वो आपके आज्ञा चक्र पे पहुंचती है, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, दिव्य दृष्टि भी बोलते हैं, तो फिर आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लेते, जान लेते हैं और वो सूचनाओं के माध्यम से ही आपको प्राप्त होती हैं। तो माँ ने इस बेटी को बहुत कुछ जो आगे घटने वाला था वो दिखाया। और मेरी छोटी बहन है, मुझे उसके बारे में कुछ चीज़ें दिखी जो अच्छी नहीं थी। उसके ग्रह गोचर उस समय कुछ खराब थे और उसके साथ कुछ अनिष्ट होने का योग बन रहा था। तो फिर मैंने गुरुदेव जी से चर्चा करी कि भगवान, मुझे ऐसी चीज़ें दिखी हैं। उन्होंने उसके भाग्य का जब फलादेश किया तो उनको सब कुछ पता चल गया कि उसके जीवन में क्या घटित होने वाला है। तो गुरुदेव भगवान ने बिना देरी किए हुए उसको दीक्षा दी और दीक्षा के समय ही उसके लिए अनुष्ठान करने का उन्होंने खुद संकल्प लिया, क्योंकि बहन का तब माँ की तरफ वैसा झुकाव नहीं था जैसा मेरा था। वो माँ के स्वरूप को नहीं जानती थी, नहीं समझती थी और परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी बनी हुई थी, उसके ग्रह गोचर कुछ ऐसे बने हुए थे कि वो उसको माँ की ओर बढ़ने भी नहीं दे रहे थे। गुरुदेव भगवान ने मुझे ये बात भी बताई तो उन्होंने खुद उसके लिए अनुष्ठान करने का संकल्प लिया। और जैसे ही बहन की अर्जी की सामग्री भगवान के पास पहुंचती है, माँ के पीठ में पहुंचती है, उन्होंने बिना देरी किए हुए उसका पहला अनुष्ठान किया और उससे रिजल्ट भी दिखा, कुछ अनुभव भी हुए। उसके बाद जब फिर थोड़ा उन्होंने ब्रेक लिया, क्योंकि एक साथ ही आपको सारी ऊर्जाएं नहीं दी जा सकती। फिर इस गुप्त नवरात्रि में जो ख़त्म हुई है उसमें उन्होंने दूसरा अनुष्ठान किया और उसके जीवन में जो भी प्रलय काल, आपत्ति विपत्ति आने वाली थी, सबको हमेशा के लिए माँ की कृपा से स्तंभन किया। और बहन को जब भगवान ने दूसरा अनुष्ठान पूर्ण किया तो बहुत से दिव्य अनुभव हुए, बहुत से सुंदर अनुभव हुए हैं।
बहुत सी चीज़ें ऐसे देखी हैं जिनको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उन अनुभवों को अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं बताना होता है। तो धन्य है मेरी माँ और धन्य है मेरे भगवान कि उनकी इतनी सिद्धि शक्ति है, उनकी इतनी कठोर तपस्या है कि वो किसी के जीवन का भूत भविष्य वर्तमान बिना जन्म दिनांक के देख लेते हैं। और महाविद्या के सिद्ध साधक ही सबसे ज़्यादा गहराई में जाके किसी के बारे में सब कुछ दे सकते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि की परतें मुझे लगता है कि मतलब पूरी ही खुली होती हैं, हर कोई उतना नहीं देख सकता। कुछ लोग देखने का दावा करते हैं तो वो पता नहीं कितना देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं। लेकिन जो माँ की साधना करते हैं उन साधकों के ऊपर भी माँ बड़ी जल्दी कृपा करती हैं, और उन साधकों के पास भी ऐसी ऊर्जा जागने लगती है कि वो चीज़ों को जो सूचनाओं के माध्यम से दिखती हैं वो देख पाते हैं। तो आज के समय में तो माँ के नाम पे इतनी लूट मची हुई है, इतना लोगों को भ्रमित किया जा रहा। माँ पीताम्बरा के नाम पे जो बड़े बड़े पीठ हैं वहाँ भी लोगों से हवन पूजन के नाम पे खर्च ले लिया जाता है, उनके लिए अनुष्ठान छोटा मोटा कर दिया जाता है, लेकिन किसी को कोई लाभ नहीं होता। लेकिन इस बेटी ने दीक्षा लेने के बाद और खुद अनुष्ठान करने के बाद अपने जीवन में 360 डिग्री का चेंज देखा, अपने परिवार में बहुत सी चीज़ें बदलते देखी हैं, बहुत सी आपत्ति विपत्ति को कटते हुए देखा है। तो जो भी लोग माँ की कृपा चाहते हैं उन्हें सच्चे गुरु की पहले तलाश करनी चाहिए। गुरु सच्चा होगा, सिद्ध होगा, रामकृष्ण परमहंस जैसे होंगे जो अकेले कहीं रह के साधना करते हों, जिनके पास भीड़ नहीं लगी हो, जिन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की हो माँ को पाने के लिए, अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। वो ऐसे गुरु ही आपको माँ से जोड़ सकते हैं और फिर आप भी माँ की कृपा को साक्षात महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन की परम कल्याण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। माँ सब पे कृपा करें, करुणा करें। जय माँ भगवती, जय माँ पीताम्बरा।